नमस्कार साथियों, जय हिंद। और जैसे कि आपने पिछली बार क्या करा था, ऑर्गेनिक का रोड मैप करा था। एक हमने एलिफेटिक देखा था। एलिफेटिक के अंदर हमने चारों जो चैप्टर थे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है, मतलब हेलो एल्केन ही आएगा, हेलो एरीन तो बाद में आया था। हेलो एल्केन हो गया आपका, देन उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, देन उसके बाद आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन वाले जितने भी थे एलिफेटिक कन्वर्जन हमने देखे थे। फिर उसके बाद हमने बेंजीन वाला एक देखा था, बेसिक सा। अब हम बेंजीन वाला या एरोमेटिक वाला तीसरा देख रहे हैं। नाम दे दिया ऑर्गेनिक रोड मैप थर्ड, क्योंकि पहला एलिफेटिक था, दूसरा आपने एरोमेटिक कर लिया, एंड देन तीसरा आपका ऑर्गेनिक रोड मैप थर्ड कैसा आता है आप लोग देखिए। चलिए तो देखिए, हेडिंग लगा लीजिए ऑर्गेनिक रोड मैप थर्ड। शुरुआत तो हम बेसिक से बेंजीन से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं छोटी सी एक बेंजीन, ये हमने बनाई क्या, बेंजीन, ठीक है। नाम मिटाते रहूँगा, आप साथ में लिखते रहना क्या नाम है इसका, बेंजीन, क्योंकि बीच में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है, 3 होते हैं, इसलिए इसे बेंजीन कहते हैं। अब आप खुद ही देखिए, जो ये बेंजीन है, क्या है ये, बेंजीन है। बेंजीन में अगर मैं सल्फोनेशन कर दूं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, क्या कर दूं, सल्फोनेशन कर दूं, तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या है, SO3H अलग हो जाएगा और SO3H इसकी किसी भी प्रिंसिपल पोजीशन में चिपक जाएगा। तो यहाँ पे आपके क्या चिपका, SO3H, ठीक है, HSO3, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो पहली रिएक्शन, पहली कन्वर्जन क्या है, आप पे बेसिक सा बेंजीन है, बेंजीन से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना था। तो स्टार्ट वाली जो चीज़ है उसको एक काम करते हैं, हम डब्बे में बंद कर देते हैं इसे। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी बेंजीन है। बेंजीन में हमने क्या कराया, ये सल्फोनेशन कराया, हम पे बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ज़रा समझना, हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपने एक चीज़ समझी है, जब भी हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं NaOH प्लस CaO से सोडा लाइम, इस चीज़ को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, ये है, और वो क्या है, क्विक लाइम। क्विक लाइम बताओ, CaO क्या होता है, क्विक लाइम, ठीक है। तो सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम से डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो CO2 जाती थी, ऐसे ही यहाँ से SO2 भी जा सकता है ना, सम सॉर्ट ऑफ दैट। SO2 की ब्रिस्क एफरवेंस भी निकलेगी जैसे CO2 की निकलती है। तो बेंजीन जो सल्फोनिक एसिड है उसमें हमने क्या करा, NaOH और CaO, इस पूरे को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, ठीक है, क्विक लाइम और कॉस्टिक सोडा NaOH। तो इससे क्या होगा, आपकी SO2 रिमूव हो जाएगी। अगर आपकी SO2 रिमूव हो गई बच्चों, SO3H में से आपने एक S और एक O2 हटा दिया, तो एक S हटेगा, O 3 है, एक ही O बचेगा क्योंकि 2 O तो चले गए, और एक H बचेगा, ठीक है। तो सर ऊपर OH आ जाएगा और नीचे बेंजीन रिंग रहेगी। मैंने भी बोला ठीक है बच्चों, ऊपर OH नीचे बेंजीन रिंग। बच्चों इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो देख लीजिए क्या हुआ, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा बेंजीन से, बेंजीन का हमने क्या कराया, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करा के हम पे क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जैसे ही हमने डीकार्बोक्सिलेशन करा तो हमें क्या मिला, फिनॉल मिला। एक्चुअली हम करते कहाँ हैं, यहाँ पे NaOH के साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ मतलब पता है ना आपको, क्या, स्लाइमी सा मटेरियल, ठीक है, गाढ़ा सा मटेरियल, जैसे कड़ी होती है वैसे, ठीक है, खाने वाली कड़ी। तो ये हमने करा फ्यूज़, तो आपका क्या बन गया, फिनॉल बन गया। इतना आपको याद रखना है। देन इसके बाद देखिए, बेंजीन का अगर हम नाइट्रेशन कर दें, आपको पता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, HNO3 और ट्रेसेस ऑफ H2SO4। अगर हम बेंजीन का क्या कर दें, नाइट्रेशन कर दें HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, साफ दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख ही रहा है साफ, है ना, चल जाएगा ना, छोटा छोटा बनाएंगे, अपना क्या दिक्कत है, थोड़ा बड़ा करना है, ऐसे कर दें क्या बड़ा, हाँ बड़ा कर दें इतना, चलो चलिए बच्चों, थोड़ा सा मैंने बड़ा करने की कोशिश करी है। अब आप देखिए हम पे क्या है, हम पे था बेंजीन, हमने करा उसका सल्फोनेशन, बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसको फ्यूज़ करा सोडा लाइम के साथ, हम पे बना फिनॉल। ये चीज़ फिनॉल है। अब हम यहाँ जा रहे हैं, बेंजीन है, बेंजीन का हमने करा नाइट्रेशन, बताओ क्या बनेगा, सर बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, ऊपर NO2, ठीक है, नाम लिखते रहिए, क्या है ये चीज़, नाइट्रोबेंजीन है। क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। अब थोड़ा एडवांस चलेंगे, इतना रिपीट नहीं करेंगे, कल हो गया था, कल आपका पहली बार थी, अपडेशन करो आप। ह्यूमन बींग क्या है, एवोल्यूशन वाला क्रिएचर है, ठीक है, तो इसलिए हमने बनाया नाइट्रोबेंजीन। अब जब भी नाइट्रोबेंजीन बन जाए, नाइट्रोबेंजीन में जैसे ही आप रिडक्शन करो तो एनिलीन बनता है,
तो नाइट्रोबेंजीन का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, 6 हाइड्रोजन डालेंगे किसके प्रेजेंस में, tin/HCl या Fe/HCl। अगर हम इसके प्रेजेंस में डालें तो बच्चों हमें मिला क्या, हमें मिलेगा एनिलीन। क्या मिलेगा, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे NH2, ये क्या था, नाइट्रोबेंजीन, ये क्या बना, एनिलीन। क्या बना, एनिलीन। ये चीज़ क्या है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन बन गया। अब एनिलीन के बाद क्या करना है, हम अगर डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन कर दें, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप डालते हो NaNO2/HCl। ठीक है, ये डालते हो, या होनो हकला है ना, HNO2/HCl हकला, होनो हकला, दोनों में से कुछ भी डालना, NaNO2/HCl या HNO2/HCl। आप पे बनेगा BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये है बेंजीन, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N होता है। ठीक है, फिर आप पे Cl होता है, तो N2+Cl- होता है, इसे ही हम N2Cl लिख लेते हैं। ठीक है, N2+Cl- होता है, अजाइड बॉन्ड बनता है, अजाइड बॉन्ड NN का। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, N2Cl। तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को ऊपर बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ लगा देते हैं N2+ और Cl-, ये आपका बन गया। अब बच्चे आपको पता है, जैसे ही हम N2Cl, ये क्या बना आपका, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब जैसे ही हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में पानी डालते हैं और हीट करते हैं, पानी डाल के हीट करते हैं, तो बच्चों हमें फिनॉल मिल जाता है। देखो पूरी तरह की एक साइक्लिक रिएक्शन बन गई। तो देखो आपकी कहाँ से स्टार्ट करी हमने, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन का हमने सल्फोनेशन करा, क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। देन उसके बाद हमने सोडा लाइम के साथ फ्यूज़ करा, आपका SO2 ब्रिस्काफेरवेंस के साथ निकल गया, आपका बना फिनॉल। फिर हमने बेंजीन का नाइट्रेशन करा, बना नाइट्रोबेंजीन, उसका रिडक्शन कर दिया, tin-HCl के प्रेजेंस में बना एनिलीन। एनिलीन में हमने डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन कर दी, हमारा बन गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में जैसे ही हम पानी डाल देंगे तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अपनी भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं ऊपर बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा देखो, वैसे भी आपको PDF दे रखी है, एक बार आप इसके साथ ही फ्लो में चले करो, फिर उसके बाद प्रिंट आउट के साथ फ्लो में चले करो। आपको मैंने बता रखा है कौन सा रोड मैप है, ये तीसरा पेज होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हम इसे ऊपर ले जा लेंगे थोड़ा। ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा मिनिएचर फॉर्म में सारा दिखाऊंगा। तो हमने क्या करा, ये NO2 है। ठीक है, NO2 में हमने क्या करा, रिडक्शन करा 6H, और यहाँ पे डाला tin और साथ में HCl। तो हम पे क्या बनेगा बच्चे, एनिलीन बनेगा। तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब बेंजीन रिंग पे जैसे ही NH2 ग्रुप आ गया, तो फिर उसके बाद इस एनिलीन में अगर हम डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं, NaNO2/HCl या HNO2 होनो हकला, ठीक है, HCl, तो आपका बनेगा BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, यहाँ पे होता है N2+ और यहाँ पे होता है Cl-, ये हो गया। अब N2+ और Cl- में जैसे ही मैं पानी और हीट डालूंगा, जैसे ही मैं पानी और हीट डालूंगा, तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ऐसी चीज़ है जो बहुत सी चीज़ें बनाता है। क्या क्या बनाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में, ये BDC है ना, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, एक तो इसमें पानी डाला तो फिनॉल बन गया। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन करें, क्या होती है, CuCl/HCl। ठीक है, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन करेंगे तो हम पे क्या बन जाएगा बच्चे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन रिंग पे Cl आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर। BDC तो करता है। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन से हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अगर आपको सैंडमेयर रिएक्शन की जगह कुछ और बनाना है, वैसे मैं सारा फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, भी चिंता मत करो। तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड की जगह हम कॉपर पाउडर डाल सकते हैं। जैसे हम कॉपर पाउडर डालेंगे तो ये रिएक्शन ही गेटरमैन रिएक्शन बन जाएगी, और गेटरमैन रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, हमें दोबारा क्लोरोबेंजीन मिलता है। अब इसके बाद और क्या रिएक्शन में दिखा सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे डाला आपका Ki, हीट करा, शेक करा। ठीक है, Ki के साथ क्या करते हैं, सिर्फ शेक करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्टिव करता है, Ki रिड्यूसिंग होता है नेचर में। तो Ki के साथ आपका क्या बनेगा, स्पेशली आइडोबेंजीन बनेगा। आइडोबेंजीन के लिए सैंडमेयर या गेटरमैन
मेथड नहीं होता। आयोडोबेंजीन डायरेक्ट बन जाएगा BDC से, आपको बस शेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने KI डाला, शेक करा, हीट करा, तो आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा। अब देखो और क्या बन सकता है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, बाल्ज-शीमेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? बाल्ज-शीमेन रिएक्शन। वो होती है फ्लोरोबेंजीन के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं, यहाँ पे HbF4 फ्लोरोबोलिक एसिड डालेंगे, हीट करेंगे, बीच में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, बट मैं सीधा दिखा रहा हूँ। फ्लोरोबोरिक एसिड और हीट करने के बाद आपका बनेगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। और क्या दिखा सकते हो सर? तो और ये दिखा सकता हूँ मैं आपको कि ये जो आपका N2Cl है, जैसे ही इसमें मैं कोई डाइप्रोटिक एसिड जैसे H3PO2 डालता हूँ और हीट करता हूँ, तो बच्चे इसका क्या हो जाता है? इसका रिडक्शन हो जाएगा या ऑक्सीडेशन? जल्दी बताओ सर। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप पे क्या बन जाएगी? बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बेंजीन। जैसे हम H3PO2 के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है, और थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा, तो आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ये सारी बातें देखिए आपने। HbF4 के साथ क्या बना? फ्लोरोबेंजीन। KI के साथ अगर हमने क्या करा? हीट करा, तो आपका क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। पानी डालेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद थोड़ा इसे बच्चों मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो हमें चाहिए ही नहीं ना। फिनॉल बन गई, सारी चीज़ें बन गई। अब मैं ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। सारी चीज़ें आपको पता चली क्या क्या था? बेंजीन था, बेंजीन का हमने सल्फोनेशन करा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हमने सोडा लाइम से फ्यूज़ करा, फिनॉल बना। फिर उसके बाद हमने क्या करा? ये जो हमारी बेंजीन है, बेंजीन में हमने क्या डाला? नाइट्रेशन करा, तो नाइट्रोबेंजीन बना। उसका रिडक्शन करा 3HCl के प्रेजेंस में, तो एनिलीन बना। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करी तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में सबसे पहले हम सैंडमेयर करेंगे, CuCl/HCl, तो आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, या CuBr/HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। बट अगर आप कॉपर पाउडर या ब्रोमीन पाउडर डालें, ठीक है, HCl के प्रेजेंस में, तो आपकी गेटरमैन रिएक्शन होगी, तब भी आपका क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बनेगा। देन उसके बाद KI के साथ आप शेक कर लो, बस हीट कर लो, तो आपका आयोडोबेंजीन बनेगा। बाल्ज-शीमेन रिएक्शन करोगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद। देन उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अगर BDC से सीधा बेंजीन बनाना है, तो आपने क्या करना है? उसमें कोई डाइप्रोटिक एसिड जैसे H3PO2 डालना है, पानी डालना है, हीट करना है, तो ये आपकी सारी रिएक्शन हो जाएगी। ऑब्वियसली बेंजीन BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कपलिंग रिएक्शन भी करता है, बट वो मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हम पे था बेंजीन। अब जरा स्टार्ट दोबारा करते हैं, फिर मिनिएचर फॉर्म लिखेंगे, है ना। आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहा करें वाइट पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहा करें। फिर उसके बाद जैसे ही आप प्रिंट आउट निकालेंगे, तो प्रिंट आउट से एक बार प्रैक्टिस करें। तो सर कैसी प्रैक्टिस करनी है? एक बार इसके साथ, पहले इसी के साथ, फिर उसके बाद दूसरा प्रिंट आउट के साथ। प्रिंट आउट के साथ, प्रिंट आउट में बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में होगा। ये व्हाइट बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं इतना बड़ा बना नहीं पाता, इसलिए मुझे मिनिएचर फॉर्म आखिरी में दिखानी पड़ती है। बट ये हमारा क्या है? बेंजीन है। बेंजीन से हम स्टार्ट करेंगे, और हम किस वे में जाना चाहेंगे? अब हम बेंजीन के कुछ और कंपाउंड देखने चाहेंगे कि क्या क्या बन सकते हैं। तो अगर मैंने बेंजीन का क्या करा? सिंपल सी बात, नाइट्रेशन करा दोबारा। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है? HNO3, और क्या डालना पड़ता है? H2SO4, ये डालना पड़ता है। तो आप पे क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप? NO2 ग्रुप। और जैसे ही मैं इस नाइट्रोबेंजीन का जिंक से रिएक्शन कराऊँ, ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन कैसे होगा आपको पता ही है। अगर मैं इसे जिंक से रिएक्ट करा दूँ, किससे रिएक्ट करा दूँ? जिंक से। किसी अमोनियम सॉल्ट के प्रेजेंस में हीट भी करेंगे, अमोनियम सॉल्ट होता है NH4Cl, तो देखो होगा क्या भैया? कुछ नहीं होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा सर? ये नाइट्रोबेंजीन। क्या है सर? ये बेंजीन। अब क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन हटाना और हाइड्रोजन देना। ऑक्सीजन हटाना, हाइड्रोजन देना। इतनी परफेक्ट तरीके से रिडक्शन तो होगा नहीं। तो कैसा होगा सर? एक ऑक्सीजन हटाओ और एक हाइड्रोजन दे दो, तो बेंजीन रिंग है, N है, ठीक है। आप इसकी व्यथा समझ सकते हैं NO2 की कैसी है? चलो, नाइट्रोबेंजीन आपको पता तो है ना कैसे बनता है, ठीक है। सॉरी, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। हमने एक ऑक्सीजन हटाया, तो अब क्या बचा? एक ही O बचा, ठीक है। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, तो NHOH बना। क्या बना? NHOH। क्या नाम होगा इसका? NHOH है ना, अमाइन ही है, हाइड्रोक्सिल अमाइन है। बताओ, हाइड्रोक्सिल अमाइन है नहीं है? देखो बच्चों,
बेसिक कभी भी ये नहीं समझते कि आप पे था क्या पहले या अब क्या है, बट आपका टीचर का फ़र्ज़ है कि बताना है कि पहले क्या था और अब क्या बन गया। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में विजन होना चाहिए। तो NH2OH होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। सर कैसे? बेटा NH3 होता है अमोनिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन गया उसकी जगह OH आ गया, तो इसे बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। अब उसके बाद एक और हाइड्रोजन कम हुआ और उसकी जगह बेंजीन रिंग आ गई, ऐसे, तो ये तो फिनाइल है ना, तो 1 पे फिनाइल, बट N के लिए 1 नहीं यूज़ होता, क्या होता है N फिनाइल N हाइड्रोक्सिल अमाइन, N फिनाइल N हाइड्रोक्सिल अमाइन, N फिनाइल N हाइड्रोक्सिल अमाइन। सिया का टेम्पो अमाइन की बड़ी प्रेफरेंस होती है, ठीक है। तो N फिनाइल N हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो इसका नाम क्या होगा N फिनाइल, फिर जगह नहीं है तो नीचे लिख रहे हैं N हाइड्रोक्सिल, आप सामने सामने लिखना पूरा, ठीक है, डैश लगा देना, N फिनाइल N हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, अमाइन छोटा बनाना। तो ये बना आपका N फिनाइल N हाइड्रोक्सिल अमाइन। कब बना? बेंजीन थी, नाइट्रेशन करा, नाइट्रोबेंजीन बना, रिडक्शन करेंगे जिंक के साथ, हीट के साथ, तो N फिनाइल N हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये आपका बन गया। इतना याद रख लोगे? बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब ये सारा मिनिएचर बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात समझो, ये जो NO2 है, ये जो NO2 है, इसका हमने क्या करा था? एनिलीन बनाया था। कैसे? 6 हाइड्रोजन, साथ में टिन, साथ में HCl, ठीक है, 6 हाइड्रोजन, टिन और साथ में कौन? HCl। आपका क्या बना था? एनिलीन बना था। बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप। बच्चों मैं इसे NH2 को कैसे लिखना चाहता हूँ, देखो आप, मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूँ बच्चे, एक H इधर और एक H इधर, ठीक है। इसका नाम आपको पता है क्या है? एनिलीन है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप आ जाए, डाई मिथाइल अमाइन बन जाए, तो वो कैसे बनेगा आप जल्दी बताइए। कुछ हमें डालना पड़ेगा, कोई एक्टिवेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। डालना तो CH3X से डालना पड़ेगा, पर ये X क्या होगा? क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा या आइडो होगा? आइडो होगा। क्या होगा? आइडो होगा। आइडो रिड्यूसिंग होता है, बहुत रिएक्टिव है। तो एनिलीन में अगर हम 2 टाइम्स CH3I डाल दें, 2 टाइम्स क्या डाल दें? CH3I डाल दें, 2 टाइम्स क्या डाल दें? CH3I डाल दें, तो आपको पता है क्या होगा? 2 HI अलग हो जाएंगे। भैया 2 H यहाँ से छीनो, 2 I यहाँ पे है, तो 2 HI आपका अलग हो जाएगा। अब अगर 2 HI अलग हो गया तो बेंजीन के साथ अब H की जगह कौन जुड़ा? तो बेंजीन के साथ अब H की जगह मिथाइल जुड़े, तो एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। बोलो हाँ या ना? क्या था? 2 I थे, 2 H थे, गए, अब CH3 आएगा H की जगह, तो ये बन गया। तो आप इसे बोलोगे N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, और क्या ये? एनिलीन है। अभी भी एनिलीन है बच्चों। NH2 क्या होता है? एनिलीन होता है। अमाइन थोड़ी बोलोगे, एनिलीन ही तो होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? N, डाई मिथाइल एनिलीन, तो ये होगा N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल एनिलीन। क्या होगा? N, डाई मिथाइल एनिलीन। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये दो हमने स्पेशल कंपाउंड बनाए हैं। बेंजीन है, नाइट्रेशन करा, नाइट्रोबेंजीन बना, रिडक्शन करा जिंक के प्रेजेंस में, तो N फिनाइल N हाइड्रोक्सिल अमाइन बना। 6 हाइड्रोजन से रिडक्शन करा टिन HCl के प्रेजेंस में, तो आपका एनिलीन बना। उसको CH3I से रिएक्ट कराया 2 टाइम्स, तो आपका N, डाई मिथाइल एनिलीन बन गया। इतना आपको समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या ना? ठीक है। देन इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं? हमने ये सारा तो कर लिया। अगर मैं एक काम करूँ, अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन का मैं दोबारा सल्फोनेशन करूं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें पता है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे आ जाता है SO3H। अब आपको पता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नीचे में NaOH के साथ डीकार्बोक्सिलेशन करूँ सोडा लाइम के साथ, तो आपको पता है फ्यूज फॉर्म में क्या बनता है? आपका फिनॉल बनता है। बट मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा, मैं यहाँ से साइनोबेंजीन बनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? KCN और कोई पोटेशियम का सॉल्ट के साथ हीट करना पड़ेगा, ठीक है। KCN और पोटेशियम के सॉल्ट के साथ हीट करना पड़ेगा। तो कोई पोटेशियम का सॉल्ट लेंगे, कोई भी, है ना, पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट ले लो। सॉल्ट पता है ना बेटा, ये भी होता है CH3COO भी सॉल्ट ही है, KCl भी सॉल्ट ही है, कोई सा भी ले लेना। तो पोटेशियम का कोई सॉल्ट है, साथ में KCN चाहिए और साथ में हम हीट करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे हमारा बनता है साइनोबेंजीन। क्या बनता है? साइनोबेंजीन। जो ना बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके नाम नहीं लिखूंगा, नई चीज़ों के नाम लिखेंगे बच्चों, है ना। इतना टाइम आप पे भी नहीं है, इतना टाइम मुझ पे भी नहीं है,
तो बेंजीन रिंग पे क्या होगा, CN होगा। तो इसका नाम क्या है, साइनोबेंजीन है, साइनोबेंजीन। अब अगर इस साइनोबेंजीन में सीधा मैं क्या कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं, H2O/H+। साइनोबेंजीन में सीधा मैं क्या कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं, क्या कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं। साइनोबेंजीन का सीधा क्या कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं। तो आपको पता है क्या बनता है, पीछे जाना पड़ता है, लाइट की बहुत यहाँ पे इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है। तो साइनोबेंजीन का सीधा हाइड्रोलिसिस आपको क्या देगा, अगर हम साइनोबेंजीन का क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें H2O/H+ की प्रेजेंस में, तो आपको पता है यार क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। ये है, दिस इज अवर बेंजोइक एसिड, दिस इज अवर बेंजोइक एसिड। अब आपको पता है एक TNT बनता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। वो कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का हमें मिथाइलेशन करना पड़ेगा। बेंजीन का मिथाइलेशन हो कैसे सकता है, जो बेंजीन है उसका मिथाइलेशन हो कैसे सकता है, तो आपको यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा। आप फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन करा लो। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं जी, बेंजीन का हमें क्या कराना है, फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन कराने, CH3Cl डालेंगे। क्या है ये, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अफाइनी अल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हम कराना चाह रहे हैं। 1 मिनट बच्चों, टाइम देख लूँ मैं, हाँ टाइम है 9 मिनट है। तो फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन करा लेंगे किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो अगर हमने इसका फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन कराया तो बच्चे आपको भी पता है यहाँ पे क्या आ जाएगी, बेंजीन रिंग पे कौन सा आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग, ये तो नेगेटिव है तो ये तो इलेक्ट्रॉन हीटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग ये है। तो यहाँ पे आ जाता है CH3, क्या आ जाता है, CH3। बच्चे इसका नाम क्या होता है, टोलुइन। क्या होता है, टोलुइन। क्या होता है, टोलुइन, टोलुइन। अब आपको पता है CH3 में जैसे ही मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा, टोलुइन लिख लिया नाम, मिटा दूँ, घिसपिच हो जाएगा इसलिए मिटा रहे हैं। तो टोलुइन का जैसे हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, तो आपको पता है बच्चे टोलुइन का जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप पे क्या बनेगा, आप पे बनता है दोबारा बेंजोइक एसिड। ये कल भी पढ़ा था, क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। और बेंजोइक एसिड का दोबारा हम डीकार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं तो ये मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। समझ में आ रहा है ना, चमका, बहुत बढ़िया। बेंजोइक एसिड का जैसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, NaOH/CaO, सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, यहाँ से CO2 उड़ जाएगा। अब CO2 हटा तो क्या है, बेंजीन पे फ्री वैलेंसी है और साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसी के अंदर चले जाएगा, समा जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो बेंजीन का डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तब भी, बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तब भी आपको बेंजीन मिलेगा, और BDC में पानी और हीट करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, बेंजीन ही मिलेगा। बट हमारा मेन पर्पस क्या है, अब हम क्या चाहते हैं कि हम जो हमारी मिथाइल बेंजीन बन गई है, जो हमारा टोलुइन बन गया, मिथाइल बेंजीन या जो हमारा टोलुइन बन गया, उसका हम क्या करा दें, नाइट्रेशन करा दें। तो होगा क्या, देखो हम इसका नाइट्रेशन करा देते हैं HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो आप खुद सोचो, प्रिडिक्ट करो क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा, शाबाश, ऑर्थो और पैरा वाले सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा वाले सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेते हैं, ऑर्थो और पैरा वाले सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देते हैं। याद करना, यहाँ HNO3 हमने लिमिटेड क्वांटिटी में डाला है, जब एक्सेस क्वांटिटी में डालेंगे तो कोई नया कंपाउंड बनेगा, वो बहुत एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, RDX UDX में यूज़ करते हैं उसे। तो अभी तो आप CH3 रखो, यहाँ पे भी CH3 रखो, एक बार यहाँ पे NO2 और एक बार यहाँ पे NO2। ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो, क्या, CH3 के ऊपर बेंजीन, टोलुइन। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टोलुइन, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टोलुइन, ये है आप पे, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो टोलुइन है। चलिए ये मिटा दिया, अब ये किसी काम का नहीं है। देखते रहो बच्चों, इसके बाद जिंदगी ऑर्गेनिक की आसान होगी। 4 चैप्टर का 80% निचोड़ तो यही है। अब इसका मैं एक्सिस नाइट्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, एक्सिस नाइट्रेशन, इसी का ही ऑर्थो और पैरा का एक्सिस नाइट्रेशन कर दूं, मतलब मैं इसमें HNO3 और डाल दूं। तो बच्चों अब होगा क्या, अब जो आपकी टोलुइन है बेंजीन रिंग पे CH3, अब जो आपके टोलुइन है उसके 2 ऑर्थो और 1 पैरा एक्टिवेट हो जाएगी, और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी NO2 ग्रुप आ जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो कॉमा पैरा, या 2
4 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। अब ये हो गया तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो छुपाओ क्या है, बेंजीन रिंग पे CH3 है, क्या होती है, टोल्यूइन। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन को हम बोलते हैं TNT। TNT आपने बहुत बार सुना होगा, TNT से गोली मार दूंगा, ऐसे ऐसे चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी, बट मेन बात यही है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें देखी, यहीं पे हम इसे ख़त्म करते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, अब इसे सम अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ये देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ही सारा सम अप करा जाएगा। मज़ा आया, बहुत बढ़िया। चलिए दोबारा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारी चीज़ें आपने देखी, किससे क्या बना, किससे क्या बना, याद रखना है आप लोगों को। फिर इसके बाद में मैं छोटा मिनिएचर फॉर्म में कराता हूँ इसे सबको, सारा होपफुली कवर हो जाए इसके अंदर, फिर हम नेक्स्ट रोड मैप की तरफ जाते हैं। ठीक है, शाबाश। इसे रियल टाइम में पढ़ना बच्चों, ऐसा नहीं कि हम परसों पढ़ेंगे नरसों पढ़ेंगे, नहीं। तू BJP का है, मैं कांग्रेस का हूँ, तू शिवसेना का है, ये नहीं चलेगा यहाँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हम सब, ये चलेगा यहाँ पे।